बड़ी खबर का रुख करते हैं। अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट में सलमान की ट्रांसफर पिटीशन स्वीकार कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर, अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। ये हिरण प्रकरण और उसके बाद अब अभिनेता सलमान खान के लिए बड़ा राहत का दिन है। हाई कोर्ट में सलमान की ट्रांसफर पिटीशन को स्वीकार किया गया है। अब पूरा क्या, किस तरह से ये पिटीशन स्वीकार की गई, क्या चीजें रखी गई, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत मिली है और हाई कोर्ट में सलमान की ट्रांसफर पिटीशन को स्वीकार कर लिया गया है। अब इस राहत देने के लिए जो हाई कोर्ट में क्या कुछ दायर किया गया याचिका, क्या कुछ कहा गया अभियोजन पक्ष की तरफ से, कैसे ये हाई कोर्ट में सलमान की ट्रांसफर पिटीशन स्वीकार हुई, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन ये बड़ी खबर, अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। एक लंबे समय से वो राहत की गुहार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे और ये सलमान खान के लिए आज बड़ी राहत है। हाई कोर्ट में सलमान की ट्रांसफर पिटीशन को स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि ट्रांसफर पिटीशन स्वीकार हुई है। अब याचिका पर सुनवाई हुई थी सलमान खान की और उसके बाद अब ये बड़ी राहत मिली है, क्योंकि याचिका पर जब सुनवाई हुई तो क्या अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया, क्या कुछ रहा, अब ये तमाम जानकारी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट में सलमान की ट्रांसफर पिटीशन स्वीकार हुई है। अब अभिनेता सलमान खान की याचिका पर ये सुनवाई हुई, जिसको लेकर ये बड़ी राहत सलमान खान को मिलती नजर आई। अब निचली अदालत में जो आगे की कार्रवाई होगी उसको लेके ये चलता रहेगा। ये मामलों की एक साथ अब सुनवाई होगी जो निचली अदालत है। लेकिन अभी फिलहाल हाई कोर्ट में सलमान की ट्रांसफर पिटीशन स्वीकार की गई है। तो एक साथ सुनवाई होगी निचली अदालत में। लेकिन अभी अगर बात करें तो ये बड़ी राहत है सलमान खान के लिए। हाई कोर्ट में सलमान की ट्रांसफर पिटीशन स्वीकार की गई। और हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, ये बड़ी राहत सलमान के लिए, हाई कोर्ट में सलमान की ट्रांसफर पिटीशन स्वीकार की गई है। क्या याचिका दायर की गई थी, क्या कुछ रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1998 का मामला, सलमान खान का 4 मामले थे। इसके अंदर लगातार जिस तरीके से इन मामलों को लेकर के सलमान खान को आना पड़ता था, लेकिन बड़ी बात यह है कि अलवीरा सलमान खान की जो बहन है वह लक्की चार्म साबित हुई है। आज फिर वो पेशी के दौरान मौजूद रही है और एक अच्छी समाचार ये कि तीनों की दोनों जो याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई अब हाई कोर्ट के अंदर होगी। हस्तेबल सारस्वत जो उनके अधिवक्ता है उन्होंने पुरजोर तरीके से पैरवी की है। और सबसे बड़ी बात है कि अलवीरा कब जोधपुर पहुंची, किसी को कानो कान खबर नहीं, वो चुपचाप गई, बिल्कुल एक सामान्य पर्सन की तरह। और कोर्ट में 6 बजे जाकर के बैठ गई। और जब तक कि सलमान के इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं, तब तक को अल्लाह ताला से, भगवान से दुआ करते रहे। अभी जैसे वो कोर्ट से बाहर निकले, चेहरे पे मुस्कान थी। और हस्तेबल सारस्वत ने जिस तरीके से कहा है कि हमने पिटीशन याचिका यही लगाई थी कि एक ही अदालत में जिस तरीके से सुनवाई होगी ठीक रहेगा। अलवीरा लक्की चार्म कैसे साबित, चुके अलवीरा इसी एयरपोर्ट से आती जाती है। जरा हमारे सहयोगी दीक्षित परिया से, दीक्षित हमेशा अलवीरा जब आती है वो लक्की चार्म साबित क्या कहेंगे? अलवीरा जैसे कि कल एकदम चुपचाप एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। कल विस्तारा की फ्लाइट से अलवीरा कल एयरपोर्ट पहुंची थी और कल शाम को भी उन्होंने सलमान खान के जो वकील है हस्तिमल सारस्वत, उनसे मुलाकात की थी। और हमेशा जिस प्रकार वो सलमान खान के लिए लक्की साबित होती है, तो इसी प्रकार इस बार भी वो लक्की साबित हुई है। और अभी कुछ ही देर बाद में वो स्पाइस जेट की फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना होगी। तो आप देख सकते हैं कि अलवीरा पहुंचने वाली है, इस वक्त एयरपोर्ट पे हम मौजूद हैं। अलवीरा से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो अपने भाई के लिए शुरू से इस केस से उस तरीके से जुड़ी हुई है। भले वो केस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एक भाई के लिए एक बहन बहुत भाग्यशाली साबित होती है। जब जब भी वो पेशी पर आई है तब तक सलमान खान को राहत मिली। चाहे सलमान जेल चले गए हो तब भी वो आई, उसके बाद तत्काल जमानत का हो जाना। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनका कनेक्शन ईश्वर विश्वास और आस्था से जोड़कर रखता है। आज सुबह से वो कोर्ट परिसर में रही है, अब हाईकोर्ट परिसर से रवाना हुई है, एयरपोर्ट पहुंचेंगे, यहां से वो सीधा मुंबई के लिए रवाना होगी। जी राजीव, क्योंकि ये जो पिटीशन रखी गई थी उसमें क्या कुछ था पिटीशन में, और साथ ही साथ कोर्ट में क्या कुछ रहा, वहां पर याचिका दायर की गई तो वहां पर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया?
देखिए लबोलबा अगर बात करें तो एक आर्म्स एक्ट का मामला था, 3 हिरण शिकार के मामले पे 2 में सजा सुनाई, जो फैसला आ चुका था उसके खिलाफ अपील चल रही थी। तो ये तीनों जो अपीलें हैं उन अपीलों की सुनवाई एक ही अदालत में की जाए, इस बात को लेकर के हस्तिमल सारस्वत जो उनके जोधपुर के अधिवक्ता हैं उन्होंने ये बात हाईकोर्ट में रखी। लगातार पेशियां पड़ रही थी और आज जब इस मामले में सुनवाई हुई तो न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने सुनवाई करने के साथ सारे तथ्यों को देखने के साथ में उनकी जो दलीलें उनको सुनने के बाद में इस बात का उन्होंने आदेश जारी किया कि हाईकोर्ट के अंदर अब अपीलों की सुनवाई होगी। तो एक बड़ी राहत कही जा सकती है। हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी अपीलों की तो कम से कम कहते हैं कि मामले जल्दी भी निपट जाते हैं, समय पर निस्तारण भी हो जाता है। जी बिल्कुल राजीव, और क्योंकि ये लगातार जो हस्तिमल सारस्वत द्वारा जैसे कि आपने कहा भी कि कोशिश की जा रही थी और आगे की डेट्स मिलती जा रही थी, लेकिन अब जब ये राहत मिली है, ये सलमान के लिए कितनी बड़ी राहत साबित हो सकती है? देखिए कि जिस तरीके से जो निचली अदालतों ने सलमान खान को जिस तरीके से सजा सुनाई, उसके बाद में अपील में गए तो वहाँ जिस तरीके से बहाल सजा को माफ भी कर दिया गया, तो कई अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अगर एक ही अदालत में तीनों मामलों की, तीनों अपीलों की सुनवाई होती है तो कंट्राडिक्टरी नहीं रहती है, जो क्योंकि एक उम्मीद होती है कि निचली अदालत में अगर थोड़ा 19-20 हो जाता है तो जो बड़ी अदालतें होती हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश बैठते हैं, अनुभवी न्यायाधीश बैठते हैं, वो सारे पहलुओं को भी जांचते हैं, देखते हैं कि कितने सालों से केस चल रहा है, आखिर इसके अंदर फैक्चुअल रिपोर्ट्स क्या आ रही है, कोई लेकुना तो नहीं रह गया। तो निश्चित रूप से एक ही अदालत में सभी की जब सुनवाई होगी तो लगता है कि जो समय से एक समय के, जैसे अभी कहते भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा है और देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, न्यायालय में मामले लंबित पड़े रहते हैं, लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो हो सकता है तत्परता की बात है, जल्दी से मामले निपट जाएंगे। जी।